Hello student, today I am going to teach you chapter 22 perimeters of rectilinear figures। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टिलिनियर फिगर्स होते क्या हैं। व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो रेक्टिलिनियर फिगर ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। एक प्लेन फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बाउंड रहता है, घिरा हुआ रहता है, बंद रहता है, उसे हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ए स्क्वायर, ए पेंटागन, ये सब क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइन सेगमेंट होता क्या है, क्योंकि जो रेक्टिलिनियर फिगर होता है वो लाइन सेगमेंट से बंधा होता है, घिरा होता है। सपोज ए और बी ये पॉइंट है, तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जो एक पॉइंट से बंधा होता है, घिरा होता है, ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन हम किसे कहते हैं, जब यही चीज़ आगे बढ़ती हुई चली जाएगी तो ये लाइन हो जाएगा। और जब इसका एक निश्चित दूरी होता है, एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे पॉइंट ये है और पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो दूरी है सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो है एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। और इसके आगे जो ये है, जब एरो की तरह लगा रहता है और आगे जाता रहता है, उसे हम लाइन बोलते हैं। ओके, तो रेक्टिलिनियर फिगर वो फिगर होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं। जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन। जैसे रेक्टेंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इस तरह से मिल गए। तो ये 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी और सी ए। जो ट्रायंगल है वो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये एक रेक्टिलिनियर फिगर है। उसी तरह रेक्टेंगल है ये, ए बी सी डी, तो ये भी एक रेक्टिलिनियर फिगर है। उसी तरह स्क्वायर है, पेंटागन है, ये सब जो है एक रेक्टिलिनियर फिगर है। तो इस चैप्टर में हम रेक्टिलिनियर फिगर जो होते हैं उसके पेरीमीटर को हम कैसे निकालते हैं उसे हम पढ़ेंगे। यानी कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, इन सब के पेरीमीटर को कैसे निकाला जाता है उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So this is clear that triangle, rectangle, square, pentagon, etc. are रेक्टिलिनियर फिगर। ये सब जो हैं रेक्टिलिनियर फिगर हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। बट सर्कल इज नॉट रेक्टिलिनियर फिगर बिकॉज ये जो है कर्व से बना होता है। जैसे ये हाफ कर्व हो गया और इधर से हाफ कर्व हो गया, तो ये सर्किल बन जाता है। तो जो सर्किल होता है वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो सर्किल है वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है क्योंकि ये कर्व का बना होता है, हाफ कर्व, हाफ कर्व। तो 2 हाफ कर्व जब मिलते हैं तो सर्किल बनता है। तो सर्किल जो है रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है। जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं केवल वही जो हैं वो रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं।
तो जब कभी भी हमें रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम ऑल साइड को हम ऐड कर देते हैं। किसी भी शेप का यदि हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो ऑल साइड को हम ऐड कर देते हैं, चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, किसी का भी हमें पेरीमीटर निकालना है तो ऑल साइड को हम ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज यदि ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसका साइड है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी ए एक लाइन सेगमेंट है। तो तीनों जो लाइन में सपोज ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी इसके साइड होंगे उन साइड को हम ऐड कर देते हैं, वो पेरीमीटर निकल आता है ट्रायंगल का। तो जब भी हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो ऑल साइड को हम ऐड कर देंगे। जो ट्रायंगल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेस के आधार पर, उसको हम अलग करते हैं, एक होता है लेंथ के आधार पर। तो यहाँ जो ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ये लेंथ के आधार पर है। इसके जो ऑल साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है और स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो ये जो होते हैं लेंथ के आधार पर इनको हम अलग करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। और एक होता है एंगल के आधार पे। तो जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस तरह के आंसर आपको देने होते हैं। तो पेरीमीटर यदि ट्रायंगल का निकालना होगा तो हमें ऑल साइड को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी जो लेंथ जितनी भी दी रही होगी इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाता है। इसी तरह रेक्टेंगल का भी निकालना होता है तो ऑल साइड को हम जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा। और उसका एक फार्मूला भी होता है, उसके आधार पे भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं।